हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 फूड वी ईट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, फूड वी ईट भोजन जो हम करते हैं वो किस किस प्रकार का होता है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बैलेंस डाइट के बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकारों के बारे में, किस प्रकार से हमें इनका टेस्ट आता है और किस प्रकार अपनी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में इनको अलग अलग क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपको ढंग से इसको पढ़ना है। अगर एक बार में अच्छे से समझ नहीं आता तो एक बार फिर से देखिएगा बेटा, इनके अच्छे से आपको इजीली इनके मीनिंग वगैरह अच्छे से समझ आ जाएं। फिर मैं साथ साथ इनके हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग्स भी आपको सेंड करती रहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर को, एनी सबस्टांस दैट वी ईट टू गेट एनर्जी इज़ कॉल्ड फूड। जो भी पदार्थ हम खाते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, फूड। तो ये क्या होगी, डेफिनेशन होगी फूड की कि एनी सबस्टांस दैट वी ईट टू गेट एनर्जी, ऊर्जा के लिए जो भी पदार्थ हम खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो फूड की कैटेगरी में आते हैं। वी नीड फूड टू सर्वाइव। हमें जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। इट कीप अस हेल्दी एंड फिट। ये हमें स्वस्थ और बिल्कुल फिट रखता है। आवर बॉडी इज़ लाइक ए मशीन। हमारा शरीर है वो एक मशीन की तरह है। एंड इट नीड्स एनर्जी टू डू वर्क। और इसको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। द एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो जो भोजन हम खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड। सभी सजीवों को भोजन की ज़रूरत होती है। टू लिव, ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। जीवित रहने के लिए, वृद्धि के लिए, ग्रो होता है बढ़ना या वृद्धि, एंड रिमेन हेल्दी और स्वस्थ रहने के लिए। अब हम देखते हैं बेटा डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, भोजन के विभिन्न प्रकार। इसमें देखो, द फूड दैट वी ईट कम फ्रॉम टू रिसोर्सेज, टू सोर्स, प्लांटेड एनिमल्स। जो भी भोजन हम करते हैं वो या तो प्लांट से हमें मिलता है या फिर एनिमल से। सम ऑफ द प्लांट फूड इंक्लूड्स फ्रूट, वेजिटेबल्स, पल्सेस, फूड ग्रेन्स, सीड एंड स्पाइसेस। जो प्लांट फूड मटेरियल हैं उनमें क्या क्या आते हैं, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स, दालें, जो अनाज हैं वो, और सीड, बीज, और उनके कुछ मसाले वगैरह। द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनिमल फूड इंक्लूड्स एग, मिल्क, मीट। जो एनिमल सोर्स हैं, जंतु स्रोत हैं जो भोजन के, उनमें हम शामिल करेंगे अंडा, दूध और मीट को। ओके। पीपल्स लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस। जो हैं मनुष्य या मानव हैं, लोग विभिन्न स्थानों पे रहते हैं। ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। और विभिन्न प्रकार का क्या करते हैं, भोजन करते हैं। एंड डिपेंड अपॉन काइंड्स ऑफ फूड आइटम डिपेंडिंग अपॉन व्हाट ग्रो इजीली एट द प्लेस। वो किस पर डिपेंड करते हैं कि जहाँ वो रहते हैं उस स्थान पे आसानी से क्या उगता है। व्हाट दे कैन अफोर्ड, और अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम एंड ट्रेडिशन, और अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, और अपनी जलवायु के अकॉर्डिंग कि क्या वहाँ उत्पन्न होता है। जैसे जहाँ गेहूँ उत्पन्न होता है वहाँ के लोग ज़्यादा गेहूँ खाते हैं, जहाँ चावल होते हैं वहाँ चावल खाते हैं, इसी तरह से। तो देखो बेटा, पीपल्स हु ईट फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स और पल्सेस और कॉल्ड वेजिटेरियंस। जो भी क्या खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं फूड के रूप में, वो सारे वेजिटेरियंस कहलाते हैं। पीपल्स हु ईट मीट, फिश, एग अलोंग विद द वेजिटेरियन डाइट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। और जो वेजिटेरियन डाइट के साथ साथ, मतलब प्लांट प्रोडक्ट के साथ साथ इन एनिमल प्रोडक्ट्स को भी यूज करते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है। मोर टू नो देख लो, मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियन डाइट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट देन दैट ऑफ नॉन वेजिटेरियन डाइट। जो आपकी वेजिटेरियन या शाकाहारी जो भोजन है वो जल्दी पच जाता है बजाय के मांसाहारी के। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट ऑफ फूड, भोजन का स्वाद का हमें किस प्रकार से पता चलता है। तो ये जो आप देख रहे हुए पिक्चर, ये किसकी है, आपकी जो टंग है उसकी है। इसमें देखो कुछ ये जो दिखा रखी है आपको, ये है इसकी टेस्ट बर्ड्स। ठीक है।
तो जो आपकी टेस्ट बड्स हैं, ये जो हमने आगे दिखा रखी हैं, ये कौन से टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? साल्टी, जो नमकीन स्वाद है उससे इसका क्या होता है, पता चलता है। इसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ टेस्ट बड्स होती हैं स्वीट टेस्ट के लिए, मतलब मीठा जो है, मीठे स्वाद का हमें अनुभव होता है, वो टेस्ट बड्स होती है हमारी टंग के इस पार्ट पे। अब आगे बेटा इसमें देखो, ये अलग अलग भी दिखा रखे हैं, आपको इजीली पता चल जाए इसीलिए। अब देखो श्योर के लिए, खट्टे स्वाद के लिए जो साइड में जो होती हैं वो टेस्ट बड्स क्या करती हैं, हमें खट्टे स्वाद का अनुभव करवाती हैं। लास्ट में जो होता है हमारा, जो हमारी टंग का लास्ट पार्ट, उसमें है वो बीटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चलो अब देखते हैं, तो यही बातें इसमें लिख रखी हैं। वी लाइक टू ईट थिंग्स विच टेस्ट गुड टू अस। हमें स्वाद में, वी लाइक टू ईट थिंग्स, हम उन्हीं चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, विच टेस्ट गुड टू अस, जिनका स्वाद हमें अच्छा लगता है। आवर टंग इज़ कवर्ड विद स्मॉल बम्प्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। छोटे छोटे बम्प्स होते हैं हमारी जो टंग पे, उनको हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। हिंदी में इनको कहते हैं स्वाद कलिकाएँ। द टेस्ट बर्ड्स सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। ये टेस्ट बर्ड्स क्या करती हैं, ब्रेन को मैसेज करती हैं। दिस इज़ हाउ वी नो द टेस्ट ऑफ द फूड वी ईट, जिनसे हमें क्या पता चलता है कि जो भोजन हमने किया है उसके स्वाद का पता चलता है। मोर टू नो, देखिए बेटा, आवर टंग इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स विच आइडेंटिफाइड डिफरेंट टेस्ट। और ये स्वाद कलिकाएँ क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगाती हैं। इसके बाद देखो इसमें बैलेंस्ड डाइट, संतुलित भोजन क्या होता है। बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट, बैलेंस डाइट संतुलित भोजन उस प्रकार का एक डाइट है दैट इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फूड, भोजन के सारे घटक जिसमें मौजूद होते हैं, रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट, उचित अनुपात में, जिनकी जैसे शरीर को जिस कंपोनेंट की जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, वो सारे जिस डाइट में प्रेजेंट होते हैं उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड, ये महत्वपूर्ण है कि सभी क्या करें, हेल्दी फूड खाएं, विच गेव अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी, कि वो जो है डाइट जो हम ले रहे हैं उनमें सारे पोषक तत्व मौजूद होंगे जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। आवर फूड शुड हैव ए बैलेंस्ड ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड फैट्स। हमारे भोजन में इन जो सारे हैं आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स, इन सभी की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड, हमें जंक फूड खाने को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इसी में देख लो मोर टू नो। मोर टू नो में आप देखेंगे द टर्म जंक फूड वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द 1960। सबसे पहले जंक फूड का जो है इस्तेमाल किया था 1960 में। अब देखिए गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की कुछ अच्छी आदतें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आप भी इनको अगर सारे बच्चों ने वैसे तो अपना ही रखी हैं, लेकिन कोई अगर किसी में ये हैबिट्स नहीं है तो उनको भी इनको क्या करना है, अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है कि आप आज से आप भी क्या करेंगे, इन हैबिट्स को अपनाएंगे। टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी वी शुड डेवलप सर्टेन गुड ईटिंग हैबिट्स। हमें मजबूत और स्वच्छ रहने के लिए कुछ अच्छी आदतें अपनानी होती हैं। फ्यू एसेंशियल पॉइंट्स आर लिस्टेड बिलो, कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। वी शुड फॉलो देम, हमें उनको क्या करना है, फॉलो करना है। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें खाने से पहले और खाने के बाद अच्छे से हाथों को धोना चाहिए। ईट मील्स एट प्रॉपर टाइम, भोजन एक उचित समय पर करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग बिटवीन मील्स। ठीक है, इसके बाद है वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग और कुकिंग, पकाने से पहले या खाने से पहले अच्छे से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को साफ़ करें। ऑलवेज ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, डू नॉट ईट स्टल फूड, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, हमेशा साफ़ सुथरा और ताज़ा भोजन ही करें। च्यू द फूड प्रॉपरली, भोजन को अच्छे से चबाएं।
ईट लेस फैटी फूड आइटम्स, ज़्यादा फैटी फूड्स नहीं खाएं जिनमें फ़ैट की मात्रा होती है, जैसे घी वगैरह ये ज़्यादा यूज ना करें। जिसके अनुसार आप जैसे काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ये फैटी प्रोडक्ट्स लें। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड जंक फूड को अवॉइड करें। ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, प्रत्येक दिन 8 से लेकर 10 ग्लास आप पानी के यूज करें, पानी पिएं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप इसको 1-2 बार देखिएगा और एक्सरसाइज में इसकी सेंड करती हूँ, तो आपको कल का होमवर्क रहेगा, आपको इसकी एक्सरसाइज को फिल कर लें बुक में और उसको अच्छे से लर्न कर लें। बाय बच्चों।